उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, आपको लेके उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो मैं आज यही देखूँगी आपको लेके उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है ना। वो क्या आपके साथ किस इंटेंशन से मतलब आपसे बात कर रहा है, आपसे घूम रहा है, आपके साथ घूम रहा है, आपके साथ नेक्स्ट क्या करने वाला है, बेसिकली मैं यही देखना चाहती हूँ। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमन। और आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाए। मैं डिवाइन से, एंजल से यही प्रे करती हूँ, यही प्रे करूँगी और यही प्रे करती रहूँगी। मेरी सोल फैमिली को कभी किसी परेशानियों का तक सामना ना करना पड़े। डिवाइन एंजल हमेशा उससे प्रोटेक्ट करके ही रखना, उन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना, आप सभी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इंटेंशन क्या है, अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को फुल प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगा और प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आप लोग एक काम करना, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, वीडियो को पूरी अच्छे से देख भी पाओगे, आप समझ भी पाओगे और अच्छे से गाइडेंस हो भी पाएगा। और आप लोगों की जो भी मतलब विश है, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और एक बात, आप लोग टेरो रीडिंग मतलब मैनिफेस्टेशन के रूप में भी आप ले सकते हो, उसे देख सकते हो। बेसिकली उनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि आपके साथ अभी प्यार से, इक्वल बैलेंस से रहना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी एट दैट टाइम आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, स्टेबिलिटी को लेके लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांग लिया है। हो सकता है कि आपने उनसे बोला है कि अब इस तरह से हमेशा घूमते फिरते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे कब शादी करोगे, या मुझे कब कमिटमेंट दोगे, या एक साथ हम कब रहेंगे, कब कब ऐसा होगा। तो यही सब से वो भाग रहे हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा हो सकता है किसी किसी के लिए वो स्नीकी हो रहे हैं कि वो भाग रहे हैं कि आपसे झगड़ा ना हो पाए, ठीक है ना। बेसिकली उनकी मेन मोटो ये है कि आपसे बेसिकली झगड़ा ना हो पाए, आपसे डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इस बात से वो झगड़े से भाग रहे हैं। लेकिन उनकी दिल में उनकी इंटेंशन यही है कि आपके साथ उनको रहना है, आप ही के साथ खुशियाँ, सारी दुनिया की सारी खुशियाँ आप ही के साथ ही है। देख रहे हो 9-10 आ रहा है, आप ही के साथ उनकी सारी खुशियाँ एग्जिस्ट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग वाइब्स उनको मिलती है आपसे, ठीक है ना। और आपसे वो देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल ये है, द एम्परर, एम्प्रेस मीन्स आप उन आपसे भी उन उन वो आपको उनसे भी ज़्यादा मतलब वो समझते हैं कि ऊपर समझते हैं। लेकिन जो भी हो, आपके काबिल बनने के लिए उनकी करियर में जो भी एफर्ट करना पड़े वो कर रहा है। जो भी वो मतलब करियर को हाई हाई पोजीशन में ले जाने के लिए जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी हो गया ढूँढ रहे हैं। बेसिकली वो ढूँढ रहे हैं कि कोई और बेहतर जगह नौकरी करना पड़े, या बेहतर मतलब कोई बिज़नेस ही कर ले। स्कोप ढूँढ रहा है बेसिकली आप की प्रोवाइडर बनने के लिए, समझ रहे हो इस बात। वो समझ मतलब वो जानते हैं कि आप एक एम्प्रेस के जैसे हो। आपके मतलब अभी एट दैट टाइम आप जहाँ हो उन वहाँ पे आपकी सारी सुविधाएँ मौजूद है। आपकी हो सकता है कि पेरेंट्स ने आपको ऐसे एम्प्रेस की तरह ही नाज़ों से पाला हो, तो वो वही सोचते हैं, इसी बात से डरते हैं कि कहीं आपको मतलब अभी कुछ जल्दबाज़ी किया तो हो सकता है कि आप मतलब वो आपको अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे, तो वो जो खुशी है ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा टाइम वेट करो, उसके बाद ही मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ एक स्टेबल पोज़ीशन अचीव कर लूँ, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके घर वाले ये बात नहीं समझ रहे हैं और आपको शादी के लिए मतलब फ़ोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी मेन इंटेंशन ये है कि आपके साथ ही रहना है उनको। लेकिन वो उस झगड़े से डर रहे हैं, झगड़े से मतलब भाग रहे हैं कि मुझे झगड़ा नहीं करना है। लेकिन आप भी नहीं, हो सकता है कि आप भी नहीं मान रहे हो कि मुझे अभी ही कमिटमेंट दे दो, मुझे अभी ही चाहिए। मेरे घर वाले पूछ रहे हैं कि कब कब वो मतलब कब कब शादी करोगे, अभी शादी का उम्र हो गया है, वगैरह-वगैरह आपको फ़ोर्स कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जो भी कन्फ्यूज़न में हो कि वो सिर्फ़ मेरे साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, वो मुझे कमिटमेंट या कुछ भी नहीं देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके साथ ही पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा-सा उनको टाइम दे दोगे, तो वो आपको एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएँगे। उनकी इंटेंशन में कोई भी गलत चीज़, गलत बात नहीं है कि आपको मतलब छोड़ के चले जाए या कुछ। वो सिर्फ़ झगड़े से, आपके साथ झगड़े से भाग रहे हैं, ठीक है ना। वो हो सकता है कि आपके लिए, किसी-किसी के लिए ये भी हो सकता है कि
आपको मतलब उनकी ज़िंदगी में रखने के लिए, उनकी ज़िंदगी में स्टेबल करने के लिए, उनकी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए आपके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप भी अगर लड़ोगे तो उनको मतलब ऐसा ही फ़ील होगा कि मैं तुम्हारे लिए ही लड़ रहा हूँ। हो सकता है कि आपको नहीं बोला हो कि आपके लिए ही उनके घर में फ़ाइट कर रहे हैं, वो आपके लिए ही फ़ाइट कर रहे हैं उनकी फैमिली में। तो आप भी अगर उनसे लड़ लोगे, आप भी उनसे अगर झगड़ा कर लोगे, तो उनको तो यही लगेगा कि मैं उसके लिए ही कर रहा हूँ, वो भी नहीं समझ रही है मुझे। तो वो खुशी मतलब वो इरिटेट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो और कमिटमेंट से भागने लगेगा, देख रहे हो? और कमिटमेंट से भागने लगेगा। उनके दिल में तो है, उनकी इंटेंशन तो है कि आपके साथ रहना है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ, आपको कुछ देने के लिए, आपको बेहतर तरीके से कुछ प्रोवाइड करने के लिए मैं बेहतर बन तो जाऊँ, उस लायक बन तो जाऊँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा या कुछ करूँगी। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आपको कुछ हो सकता है कि रिसेंटली आप एक मतलब उसको लेकर ही झगड़ा हुआ हो कि मुझे कमिटमेंट कब दोगे, मुझे स्टेबिलिटी कब दोगे, मुझसे शादी कब करोगे? तो इस बात से झगड़ा जो हुआ है ना, उसको वो सुलह भी करना चाहते हैं, आपको कुछ लव का ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना? ताकि वो मतलब समझा पाए आपको कि आपके साथ ही वो रहेंगे, वो आपके साथ ही खुश है, आप पूरी ज़िंदगी आप ही के साथ खुश रहेंगे, नहीं तो किसी और के साथ नहीं रहेंगे। वो आपको मनाने के लिए कहीं घुमाने भी ले जा सकता है, देख रहे हो ये? हो सकता है कि वहीं पे आपको कुछ छोटा-सा जेस्चर कर दे, ठीक है ना? लेकिन अगर आप तभी करेंगे, देख रहे हो वो घोड़ा रुका हुआ है, तभी करेंगे तो भी तब भी ये प्रपोज़ल आपको देंगे कि कहीं घूमने जाना है, जब तक आप उनसे मतलब बार-बार एक ही सवाल नहीं करोगे कि कमिटमेंट कब दोगे, ठीक है ना? उनको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो, तभी वो आपको मतलब वो प्यार, वो ट्रू इंटेंशन क्या है आपके बेसिकली आपको लेकर वो मतलब आपसे बोलेंगे, ठीक है ना? उनको अभी फ़िलहाल उनके हाल में छोड़ दो, क्योंकि वो बेसिकली आपको लेकर उनके घर में फ़ाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी अभी करियर में मतलब स्टेबल बनने के लिए वो करियर में बॉस के साथ हो गया, कलीग के साथ उनकी फ़ाइट हो रही है। समझ रहे हो इस बात को? तो उनको अभी उनके हाल में छोड़ना बेहतर है, क्योंकि आपको आपकी प्रोवाइडर बनने के लिए जो भी कर रहे हैं, आपकी प्रोवाइडर बनने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको भी थोड़ा बहुत उनको समझना है, और आप लोग हो सकते हो सोलमेट हो सकते हो, या कोई सोल जर्नी में हो सकते हो बेसिकली, ठीक है ना? वो आप ही को ही चाहते हैं, आपके साथ ही वो खुश रहते हैं, इस बात को समझ लो। वो आपको ही उनसे ऊपर देखते हैं, ऊपर सोचते हैं, और आपके लिए ही वो प्रोवाइडर बनने के लिए ही करियर में जो भी अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर पाए, वो करने के लिए देख रहे हैं। पूरी मतलब रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली, मैं एक स्टेबिलिटी कैसे लाऊँ अपनी ज़िंदगी में ताकि मैं उनकी प्रोवाइडर बन पाऊँ, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, सिर्फ़ उनको वक़्त दीजिए, आप भी अपने करियर पर फ़ोकस कीजिए, ठीक है ना? सिर्फ़ उनको शादी से ही मतलब इतना इरिटेट मत कीजिए, वो आप भी अपने करियर पे थोड़ा आप भी कुछ बन जाइए, है ना? तभी आप दोनों इक्वल जो एम्प्रेस सोचते हैं आपको, तभी वो रियलिटी में भी आप जब एक साथ रहोगे तो रियलिटी में भी आपको ऐसा वैसा ही लगेगा उनको कि यस आप इम्प्रेस हो, आपने वो जगह हासिल कर ली है। लेकिन अब तो दूर से आपको इम्प्रेस सोच रहे हैं। तब शादी के बाद तो एक साथ रहेंगे तो उनको ऐसा ना लगे कि तो मैं उसे ऐसे ही इम्प्रेस सोच रही थी, वो तो इम्प्रेस है ही नहीं। वो ऐसे मतलब देखने में ही इम्प्रेस थी, तो उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो उसके इम्प्रेस जो आपको इम्प्रेस सोचते हैं ना, तो आप भी इम्प्रेस बनने की कोशिश करो। आप खुद की प्रोवाइडर खुद बनने की कोशिश करो। आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर में जो भी करना पड़े, आपका मतलब ड्रीम है कि मुझे ऑफ़िस में जॉब करना है, मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे सेल्फ मेड पर्सन बनना है, जो भी बन पड़े आप वो करो। तभी उनको रियलिटी में भी आप इम्प्रेस लगोगे। एक साथ रहोगे तो आपको ये मतलब आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि वो इम्प्रेस ही सोचते हैं आपको, समझ रहे हो? तो इम्प्रेस ही लगेगा, तो आपके लिए वो प्यार बढ़ेगा। जब एक साथ शादी के बाद एक साथ रहोगे कि मैंने ऐसे इम्प्रेस सोच रही थी। इम्प्रेस बेसिकली कहा किसको जाता है? रानियों की रानी को, समझ रहे हो? तो मैं ऐसे ही उसको इतना ऊँचा दर्जा दे रहा था, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, प्यार के सिवा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ़ प्यार, 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 प्यार। तो ये सब ना हो, तो आप अपने करियर को खुद इम्प्रेस रियलिटी में इम्प्रेस बनने की कोशिश करो, ठीक है ना? तो आपके लिए ट्रू इंटेंशन यही है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको शादी करना है, आप ही के साथ खुश रहते हैं। वो जानते हैं कि आप ही के साथ एक सोल कनेक्शन है, एक सोल बॉन्ड है, जो आप ही के साथ रहने से उनको अच्छा खुश खुश फ़ील करते हैं बेसिकली, वो अंदर से खुश रहते हैं। और अगर आप थोड़ा उनको टाइम दोगे ना, तो थोड़ा टाइम के बाद हो सकता है कि आपको कहीं घुमाने ले जाए, और आपको छोटा-सा एक गिफ्ट ऑफ़र करे, हो सकता है कि आपको मनाए, आपको वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, ठीक है ना? तो उनको टाइम देना है बेसिकली आपको भी उनसे नहीं लड़ना है। बाय-बाय।